हेलो दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तराखंड डीएलएड 2023 के लिए सेट 3 के 25 प्रश्नों को करेंगे, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो देखिए, आपको चौथी और पाँचवीं क्लास में विभाजिता के नियम सिखाए जाते हैं। विभाजिता के नियम में आपको 2 का नियम, 3 का नियम, 5 का नियम विशेष सिखाए जाते हैं। अगर बात करें 2 का नियम क्या है, तो जब संख्या के इकाई अंक के स्थान पर या फिर हम कहें संख्या के अंतिम अंक की, जैसे ये एक संख्या है, ठीक है। अब अंक क्या है इसके? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंकों से मिलकर बनी है। तो इसके अंतिम अंक की बात करते हैं। अंतिम अंक के स्थान पर क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी, आपको यह पता होना चाहिए। ठीक उसी तरह 3 का नियम है। तो 3 का नियम क्या कहता है? संख्या के अंकों का योग। तो यहाँ पर टोटल संख्याएं, ये संख्याएं कितनी? संख्या तो यहाँ 1 है, लेकिन अंक 7 थे। इन सातों को जोड़ना है और फिर चेक करना है कि वो 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ संख्याओं का अंकों का योग करना है, ठीक है। संख्याओं के अंकों का योग करना है और फिर उसको चेक करना है कि वो 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं, वो 3 से पूरी तरह विभाजित होता है कि नहीं, ठीक है। संख्याओं के अंकों का योग और फिर डिवाइड बाई 3। इसके बाद जो पाँचवा नियम कहता है, 5 का नियम कहता है, देखिए 4 का नियम क्या करेंगे? 4 का नियम आपको, जो संख्या 2 से विभाजित है तो वो 4 से भी, सॉरी यहाँ पर 4 से तो नहीं होगी, लेकिन 2 से विभाजित हो जाती है तो 4 का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ठीक। चलिए 5 की बात करते हैं। जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो तो वो संख्या भी 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो ये बेसिक थे। अब आता है 9 का नियम। अगर आपको 9 का नियम पता है तो ये आसानी से हो जाएगा, नहीं तो आपको सबको भाग देना पड़ेगा 9 में, फिर चेक करोगे कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। ऐसा नहीं है कि ये आंसर होगा नहीं, लेकिन आपको समय लग जाएगा। अगर आपको 9 का नियम याद है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए, तो 9 का नियम क्या कहता है? जैसे 3 का नियम है वैसे ही, तो यहाँ संख्याओं के अंकों का योग, ठीक है। संख्याओं के अंकों का योग करना है और उसे फिर 9 से विभाजित करना है। अर्थात संख्या के अंकों का योग अगर 9 के पहाड़े में आता है और या फिर कहो कि 9 से उसमें पूरी तरह विभाजित भाग चला जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित है। तो आप चेक कर लीजिए। अब इन सबको जोड़िए, फटाफट हो जाएगा। 4 और 1 5 7 5 12 8 20 20 तो 22 22 8 30 7 37 नहीं आता है। 37 9 के पहाड़े में 9 चौको 36 होता है। 3 2 5 5 1 6 6 6 12 12 और 9 21 21 और 9 21 और 9 30 होता है, तो ये भी नहीं आता है। 9 4 13 7 13 7 20 और 28 28 28 और 29 29 और 7 36 आपको मिल गई। 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या मिल गई। इसके सभी अंकों का योग कितना हो रहा है? 36, इसलिए यह 9 से पूरी तरह विभाजित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए। 7 की पावर 8 दी है। 7 की पावर 8 में इकाई का अंक है, तो आपको इसके कुछ नियम याद रखने पड़ते हैं। जैसे 0 1 5 और 6, अगर किसी संख्या के इकाई अंक की घात कुछ भी हो जाए, ठीक है, किसी भी संख्या की इकाई अंक की घात कुछ भी हो जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा जो इकाई अंक दिया है वही रहता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 0 1 5 6। इसके अलावा, इनके अलावा जो नंबर बचते हैं, तो देखिए क्या क्या बच रहा है। 2 बच रहा है, 3 4 है, फिर 5 6 7 है, 8 है और 9 है। अगर इकाई अंक की पावर इनमें से कोई भी संख्या होगी तब उस पावर को 4 से भाग देना पड़ेगा और फिर भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वही पावर हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैसे तो एक पूरा विस्तार पूर्वक बताने वाला टॉपिक है, तो इसके लिए हम अलग से एक टॉपिक लाएंगे जिसमें 7 8 क्वेश्चन करेंगे। तो इसके बाद कुछ ही टाइम बाद मैं आपको 1 बाई 1 सभी टॉपिक के 10 10 15 15 जो बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, तो सेम ये तो आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी तैयारी कराई जा रही है। इसके अलावा हम इसके बाद जैसे प्रॉफिट और परसेंट है, लाभ हानि के 10 से 15 क्वेश्चन कर लेंगे। फिर आपका साधारण ब्याज, इसी तरह से हर टॉपिक से 10 10 15 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, अगर इकाई अंक के पावर 0, जैसे इकाई अंक 0 1 5 6 है और उसकी पावर कुछ भी होगी तो जो इकाई अंक है वही आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर ये होती है इकाई, जैसे यहाँ पर 7 है तो 7 की पावर 8 दे रखी है, इस 8 को भाग करना है 4 से, ठीक है। 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से भाग कीजिए पावर में तो 4 दूनी 8। अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो इसकी पावर हो जाएगी, 7 की पावर हो जाएगी 4, ठीक है। अब ये आसान हो जाएगा क्योंकि पावर बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं तो डिफिकल्ट हो जाता है। अब यहाँ 7 गुणा 7 कर लीजिए, फिर 7 गुणा 7 कर लीजिए, तो 7 7 49 गुणा 49 और 9 में 81 करोगे तो इकाई अंक आ जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 3 देखिए।
9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको करना बहुत आसान होता है। तो देखिए 9 संख्याओं का औसत, तो पहले हम यहाँ पर संख्या लिख लेते हैं, यहाँ औसत लिख लेते हैं और कुल संख्याएं के कुल लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ संख्याएं कितनी थी 9, औसत कितना था 30। अगर इसको गुणा कर दें तो टोटल आ जाएगा हमारे पास, तो 9 तियाँ 27, 270 तो टोटल था, ठीक है। इसको हमने 9 से भाग दिया था तो औसत 30 आया था। आपको औसत का सूत्र याद होगा, ठीक है, संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्याएं, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या कहा उसने, प्रथम 5 संख्याओं का औसत, तो 5 संख्याओं का औसत निकालेंगे तो 5 गुणा 25, तो 25 पंजे 125 हो गया, ठीक है। ये पोर्शन अलग हो गया, ये वाला अलग। और इसके बाद उसने बाद में फिर से कहा अंतिम 3 संख्याओं का औसत, तो 3 गुणा 35 और 35 तियाँ 105 होता है, तो ये हो गया। अब देखिए 5 और 3 8 संख्याएं हो रही हैं मिलकर, छठी संख्या पूछ रहा है, तो छठी संख्या क्या होगा, इनको ऐड करो, 5 5 10, 3 और 1 2, 230 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये 230 है, तो एक संख्या इसमें बच जा रही ना, टोटल 270 था, तो 270 में से 230 माइनस कर लो, सॉरी दिखा नहीं होगा, देख लीजिएगा, 270 में से 230 माइनस कर लो, 40 बच जाएगा और ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4, और 4 तो और भी सिंपल है, आपने कर लिया होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, देखिए एक गुणज होता है, एक गुणनखंड होता है, गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं और ये मल्टीपल कहलाता है, ठीक है। जो आप एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते हैं, तो एलसीएम होता है एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ होता है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, ऐसी संख्या जो किसी संख्या को विभाजित करे, और गुणज क्या होते हैं, जैसे आपके पहाड़े हैं वो एक प्रकार के गुणज होते हैं, तो आप समझ सकते हो गुणज। तो यहाँ 3 के प्रथम 5 गुणज, मतलब 3 का पहाड़ा लिखना है, वो भी 5 बार, 3 एकम 3 1 हो गया, ये योग करना है तो योग कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, और इसको जोड़ना बहुत आसान है, आप ऐसे मत जोड़िएगा, इसको थोड़ा सा टेक्निकल बनाइएगा। तो यहाँ पर 9 और 6 15 कर दीजिए, 12 3 15 कर दीजिए, देखो 15 15 15 15 30, 15 तियाँ 45, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 5 देखिए, स्थानीय मान बच्चों वाले क्वेश्चन है, नवोदय क्लास के भी ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और नवोदय क्लास में ये होता है कि वहाँ पर आपके 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं और केवल 8th लेवल तक के आते हैं, ठीक है। और आपका जो डीएलएड है उसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, और 9th और 10th की भी मैथ आती है, तो बस इतना सा अंतर आ जाता है, नहीं तो क्वेश्चन वही बेसिक रहते हैं। कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी सी फास्ट चाहिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। चलिए 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 70, बचपन में ही किया होगा, ठीक है। और अंकित मान, देखिए स्थानीय मान होते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस की वैल्यू क्या है, और ये होता है फेस वैल्यू, फेस मतलब रियल संख्या कितनी है, तो 7 की संख्या 7 है, तो -7 कर दीजिए, और यहाँ पर उत्तर बचेगा 63, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। कुछ कभी कभी जो रिवीजन नहीं करते उनके माइंड से ये वाले जो कंसेप्ट हैं वो चले जाते हैं और वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, तो क्या लिखा है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो वह संख्या क्या है। कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं, किसी संख्या, तो हमें वह संख्या नहीं पता है, वह संख्या ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं वह माना वह संख्या x हो गई। अब x का 60%, अब इसमें से घटाना है x का 60%, प्रतिशत का मतलब हो गया ये, तो हम बट्टे में 100 कर लेते हैं, 60% का मतलब x गुणा 60/100। अब इसमें से -60 करना है, और परिणाम कितना आ रहा है, परिणाम 60 आ रहा है, ठीक हो गया। अब देखिए इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ 60x/100 बचेगा, 60 की गुणा x से हो गई, और ये माइनस में था तो 60 60 उधर जाएगा, तो 60 + 60 120 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, 120, इस 100 को इधर लाते हैं तो ये गुणा में जाएगा, और ये 60 यहाँ पे खाली x बचेगा, और ये 60 गुणा में है तो भाग में जाएगा। भाग दे दीजिए, 0 से 0 गया, 6 दूनी 12, और x की वैल्यू आ गई 200, ठीक है। इस तरह आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 9 देखिए, देखिए पढ़ने से थोड़ा सा कठिन और बड़ा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन बहुत आसान है, आप इसे नॉर्मल तरीके से समझिएगा, कोई मेथड नहीं लगाना है, कोई ट्रिक नहीं लगाना है, नॉर्मल तरीके से आपको समझना है, ठीक है। क्या लिखा है, समान आयतन के 2 गिलास क्रमशः आधे और 3/4 दूध से भरे हैं, बाद में उनमें पानी मिलाकर उन्हें लबालब भरकर एक बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, इस बर्तन में दूध का पानी से क्या अनुपात है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, ये आपका मुँह जबानी क्वेश्चन है। तो देखिए समान आयतन के 2 गिलास हैं, क्रमशः आधे, तो देखिए वो आधा दूध से भरा है, तो आधा किससे भरा होगा, पानी से। तो पानी का अगर देखें तो 1/2
पानी से भरा पड़ा है, ठीक है। वहीं 3/4 दूध से भरा पड़ा है, तो पानी कितना मिलाएंगे उसमें, 3/4, तो 1/4 बचा है, तो 1/4 को लिखेंगे प्लस 1/4। इतना पानी मिलाया गया है दोनों, एक में इतना मिलाया, एक में, टोटल पानी कितना मिलाया गया, तो इसको ऐड कर लो, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 2 से 2 दूनी 4, 2 बार गया ऊपर 2 से गुणा, 2 एकम 2, 4 एकम 4 एक ही बार, तो आ गया 3/4। 3/4 जो है पानी किस में डाला गया है, एक बड़े बर्तन में एक साथ डाल दिया गया। इसी तरह दूध का देखेंगे तो दूध कितना था, आधा था, और यहाँ 3/4 दूध था, और इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 4 आएगा। अब 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, बेसिक है, ठीक है। और फिर हो जाएगा 4 एकम 4, तो 3, तो आ गया 5/4। तो देखिए 3 ये पानी था आपका, और 5 दूध था। अब आप आंसर 3 और 5, 3:5 नहीं दीजिएगा। यहाँ पे जिस वे में पूछा जाता है प्रश्न, उस वे में आंसर देना होता है, क्योंकि दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, इस बर्तन में दूध का पानी, तो दूध का पानी से, तो दूध का, ठीक है, दूध कितना है, तो दूध 5 है, और पानी, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। दूध का पानी से क्या अनुपात है। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखिए, 2 और 5 के मध्य कुल कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। आपने 10वीं क्लास में और 9वीं क्लास में ये वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है तो वो देखिए ध्यान से। 2 और 5 के मध्य कुल कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है। देखिए यह एक संख्या रेखा है, 0, 1, 2, 3, ठीक, ये हो गया आपका -1, -2। अब वो कह रहा है 2 और 5 के बीच में, ठीक है, 3, 4, 5, ठीक। अगर वो नॉर्मली पूछता 2 और 5 के बीच में, तो यहाँ पर आपको 2 संख्याएं मिल जाती, तो आंसर हो जाता 2। लेकिन यहाँ पर परिमेय संख्याएं पूछी हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, P/Q, मतलब आधी अधूरी संख्याएं भी होती हैं। अब यहाँ 2 के बीच में यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी, बहुत सारी का मतलब अनंत उत्तर हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, यदि x प्लस, तो ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ये कोई इसका समझाने का नहीं बनता। देखिए ये एक बार मैं लिख लेता हूँ इसको पूरा 100, इसको सॉल्व करोगे तो ये स्क्वायर जो है इसका पक्षांतर करते हैं, तो ये अंडर रूट में पहुंचा देता है नंबर को, ये अंडर रूट 100 हो जाएगा। इस तरह x प्लस बाई का मान आ जाएगा 10, हो गया। इसी तरह x माइनस बाई का स्क्वायर 16 है, तो x माइनस बाई करेंगे तो इसका मान आ जाएगा अंडर रूट 16, और x माइनस बाई आ जाएगा 4। अब आपने विलोपन विधि 10वीं क्लास में पढ़ी है, तो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को यहाँ उठा के लाते हैं, x माइनस बाई बराबर 4, और कर देते हैं। ये देखो प्लस का है, माइनस का कट जाएगा, 2x, और ये 14 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 सत्ते 14, तो 7 आ गई x की वैल्यू। अब देखिए उत्तर में पूछा क्या है, आपको उत्तर ज़्यादा ध्यान रखना है। तो x बाई का मान क्या है, अभी x की वैल्यू आई तो बाई का भी मान ज्ञात कीजिए, बाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। x कितना है, 7 माइनस बाई इक्वल टू 4, तो 7 को उधर ले जाते हैं तो माइनस बाई, तो 4 माइनस 7 हो जाएगा, और बाई की वैल्यू, माइनस बाई की वैल्यू आएगी -3। अब यहाँ पे माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और बाई आएगा 3। अब देख लीजिए 7 और 3, x बाई, तो 7 गुणा 3, तो 21 आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी राइट हो गया। अब प्रश्न संख्या 10 देखिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये भी। एक वस्तु का लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, तो हम ये अनुपात में दिया है तो कुल मूल्य मान लेते हैं। कुल क्रय मूल्य कितना होगा, तो ये हो जाएगा 20x, मतलब कोई वस्तु है 20x में खरीदी है और 21x में बेच दी है, और 21x में बेच दी है, कुल हो गया 21x में बेच दी है। तो पूछ रहा है लाभ बताइए, जाहिर सी बात है कम में खरीदी है अधिक में बेचा है, तो हम माइनस कर देंगे, तो 21 में से 20 माइनस करेंगे, एक बचेगा, एक x बचेगा, या x कह लीजिए, हम एक x कर लेते हैं, या एक x, ठीक है। अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, लागत मूल्य कितना है 20x है, ये क्रय मूल्य था, और ये बीमू था, विक्रय मूल्य था, ठीक है। तो क्रय मूल्य आ जाता है 20x, और गुणा 100, लाभ प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 कर देंगे, x से x कट जाएगा, और 20 पंजे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा, लाभ जो है 5% हुआ है, और ए राइट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखिए, यदि किसी संख्या के 1/3 का 7वां भाग 15 है, तो उस संख्या का 2/5 भाग है। यदि किसी संख्या का 1/3 भाग, ठीक है, अब हमें वो संख्या नहीं पता, तो ये मान लीजिए x है, और इसका 1/3 निकाल लीजिए, और 1/3 भाग का मतलब हो गया गुणा, ठीक है, का 7वां भाग का मतलब 1/7, 1 मिनट, हाँ। यदि किसी संख्या के 1/3 का 7वां भाग, 1/3 का 7वां भाग 1/7 भाग 15 है, तो हाँ, तो ये सही हो गया, 15 है, ठीक। अब यहाँ पे आंसर निकाल के लाते हैं, तो x बराबर हो जाएगा
अब ये दोनों बट्टे में है तो 15 गुणा 3 गुणा 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 7, 15 या 45, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, छोड़ दीजिए। तो अब इस संख्या का 2/5 भाग क्या होगा, तो ये x हमारी बात समझिए, ये संख्या मिल गई है, ठीक है। अब इसका मान निकालने की जरूरत नहीं है, तो 15 गुणा 3 गुणा इस संख्या का 2/5 कर लीजिए, और ये 5 या 15 हो जाएगा, और 3 या 9, 9 सत्ते 63, 3 या 9, 9 सत्ते 63, और 63 दूनी तो 2 3 6, 2 6 12, 126 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखिए। एक व्यक्ति 30% के लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 60 रुपये कम कर देता है तो उसे 10% की हानि होती है। गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था। तो यहाँ पर देखिए 30% के लाभ पर, तो मान लेते हैं जो अगर कोई भी वस्तु होती है वो 100 होती है, तो लाभ हो रहा है 130 का, तो ठीक है, तो विक्रय मूल्य हो गया 130, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य को 60 रुपये कम कर देता है, तो उसे 10% की हानि होती है। तो 10% की हानि होती है तो बचा कितना, 90, 10% की हानि होती है 90, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, 130 में से 90 माइनस करोगे तो 40% बचता है, ठीक है। 130 में बेचता है और 90% में बेचता है, तो बेचता कितना, 40 रुपये। यहाँ पर कम कर दे रहा है, 130 से 40% कम कर रहा है, और 40% का मान दिया है 60। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, तो 40% बराबर, तो 60 गुणा, देखिए 40/100 होता था, इस 100 को ले गए हम वहाँ पर 100, और बट्टे में आ गया 40, हो गया। यहाँ से ये 0 से 0 काट दीजिए, और ये 25 चौका 100, 25 छिक्का 150। तो वर्तमान में विक्रय मूल्य आ गया है 150, 60 रुपये कम करने पर विक्रय मूल्य 150 है। वो पूछ रहा है आरंभिक विक्रय मूल्य बताइए। आरंभिक विक्रय मूल्य का मतलब हो गया 150 में 60 जोड़ दीजिए, और आ जाएगा 0, 6 5 11, और 210 रुपये आ जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13 देखिए। -3 7 किस निर्देशांक में स्थित है। तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी आपने 9th और 10th में, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। इसे पहला क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ये प्लस वाले होते हैं, ठीक है, ये माइनस वाला होता है, और ये ऊपर प्लस वाला होता है, ये माइनस वाला होता है। अब वो पूछ रहा है -3, तो ये x का मान है और ये y का मान है। तो x देखिए माइनस में है, तो मतलब इसमें आएगा, ठीक है, ये माइनस वाले x हैं, और 7 जो है प्लस का है, तो नीचे ये तो माइनस का है, ऊपर जाएगा। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में मिल रहा है, द्वितीय वाले में, तो आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो शेष प्रश्न है, 12 प्रश्न बचे हैं। भाग सेट जो आपका कौन सा चल रहा था, 3 चल रहा था, और इसके 12 प्रश्न आपको अगले भाग में मिलेंगे। इसके अलावा आप इनकी प्रैक्टिस ठीक से कर लीजिएगा, और इसी तरह आपको प्रश्न मिलते रहेंगे। और बहुत ही जल्द हम चैप्टर वाइज पर डे 10 से 15 क्वेश्चन लाने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा।